बदबू है यार। एक्सक्यूज मी, हमें पूजा के लिए दूध चाहिए था, मिल जाएगा यहाँ पे? हाँ जी बताइए। अरे विभोर, तुम यहाँ? तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? कौन हो तुम? अरे मैं सना, स्कूल में साथ में पढ़ते थे, याद नहीं है? सना? सना 10th क्लास में साथ पढ़ते थे, क्लास की टॉपर सना? हाँ वही। माय गॉड, तुम यहाँ इस हालत में? ये इस बदबूदार जगह पे तुम क्या कर रही हो? मम्मी, ये वही लड़की है। मैंने आपको बताया था ना, मैंने 10th क्लास में एक लड़की को प्रपोज किया था, उसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। हाँ हाँ बताया था तुमने। ये वही लड़की है सना, क्लास की टॉपर थी। और पता है इसने रिजेक्शन का रीजन क्या दिया था मुझे? कि विभोर, मैं ना इस सब में नहीं पढ़ना चाहती, मैं ना पढ़ाई करके कुछ बहुत बड़ा करना चाहती हूँ। तुमने इसलिए मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया था ताकि तुम यहाँ पर ये गाय गोबरों के बीच में काम कर सको। ये बड़ा काम कर रही हो तुम। हाँ, और देखो मम्मी, इसने शादी भी कर ली। मतलब किसी गवार के प्यार में पड़कर यहाँ पर फंस गई बेचारी। अरे तुमने मेरे बेटे को छोड़ दिया। तुम्हें पता है हीरे जैसा मेरा बेटा है, और तुमने इसको छोड़ के ना बहुत बड़ी गलती करी। अगर इसके साथ शादी करी होती ना तो आज एक महल की महारानी बनी होती। हाँ, आज देखो कहाँ पड़ी हो। ये गोबर, ये उपले, ये भैंस, गाय, इतनी बदबू आ रही है इस जगह पे। फ्यूचर खराब कर लिया तुमने अपना। अगर मेरे बेटे के साथ शादी करती तो फ्यूचर बन जाता, बट वही, अब कर क्या सकते हैं, तुमने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। कोई बात नहीं, अब जो पहले की बातें हैं उनको याद करके क्या ही फायदा है ना। छोड़ो ना ये सब। बताओ यहाँ कैसे आना हुआ आप लोगों का? दूध लेने आए थे पूजा के लिए, और किस काम से ही आएंगे यहाँ पर तुम्हारे पास। लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि यहाँ इस तबेले में तुमसे मुलाकात हो जाएगी और हमारी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। खैर, तुम्हें देखकर ना बहुत तरस भी आ रहा है मुझे और बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि तुम्हारे ये जो पढ़ाई का घमंड था ना, तुम्हारा जो एटीट्यूड था, वो यूं टूट गया। हाँ, माना कि मैं क्लास में एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन आई बिलोंग टू अ रिच फैमिली, और जिसकी वजह से मेरा स्टेटस तब भी हाई था और आज भी हाई है। लेकिन तुम जहाँ थी, लोअर मिडिल क्लास, आज भी तुम वही हो। इनफैक्ट उससे भी बुरी जगह पर हो। क्यों मम्मा? यस। देखो ना, इतनी गंदी जगह पर ये काम कर रही है। मतलब ऐसी जगह पर आने से पहले मैं 100 बार सोचूं, और ये यहाँ पर काम कर रही है। इसके हाथ कितने गंदे हो रखे होंगे। छी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा विभोर, शायद मुझे तुमसे शादी कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मैं आज अपनी ज़िंदगी में जहाँ हूँ, जिसके साथ हूँ और जो कर रही हूँ ना, मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ, और जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ। तो मेरी फिक्र करना बंद करो। और हाँ, बाकी आप लोगों को कितना दूध चाहिए वो बता दीजिए। वो तो तुम कहने के लिए बोल रही हो, मुझे अच्छे से पता है कि तुम इस गंदी सी जगह में, इस छोटे से गाय तबेले के काम में बिल्कुल भी खुश नहीं होंगी। और मुझे आज इस तरह से देखकर तुम्हें बहुत ज़्यादा फील हो रहा होगा, बहुत गिल्ट हो रहा होगा कि तुमने उस टाइम मुझे हाँ क्यों नहीं करी। क्योंकि अगर हाँ कर देती तो तुम्हारी लाइफ ही कुछ और होती, तुम्हें यहाँ पर फंसना नहीं पड़ता। मुझे अपने किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और बहुत खुश हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती हूँ, बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहती हूँ। विभोर, ये काम भी एक बिजनेस से कम नहीं है, समझे तुम? डेयरी संभालना, गाय भैंसों को संभालना, हर चीज़ यहाँ पर मेंटेन करना, हर चीज़ का हिसाब करना आसान बात नहीं होती। मेरे पास ना तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है। अगर तुम चाहो तो अभी भी मेरा बेटा तुमसे शादी कर लेगा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो, और मेरा बेटा ना तुम्हें रानी बना के रखेगा। अब सोच लो, तुम्हें यहाँ की नौकरानी बनना है या मेरे बेटे की महारानी? हाँ मम्मी, ये तो आपने बहुत सही आइडिया दिया। आपकी बहू बनने लायक तो है ये, औकात वाइज नहीं लेकिन शक्ल वाइज तो है। देखो सना, तुम पे क्रश तो था ही मेरा उस टाइम पे भी, लेकिन आज भी तुम्हें थोड़ा बहुत लाइक करता हूँ मैं। तो अगर तुम चाहो तो ऑफर खुला है तुम्हारे लिए। अपने उस गवार पति को छोड़कर तुम मेरे पास आ सकती हो, बहुत ऐश कराऊंगा तुम्हें, और तुम्हें यहाँ पर एक गाय भैंसों के पास ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रानी बन के रहोगी, रानी, क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करता हूँ, वेल सेटल्ड हूँ मैं। तो बताओ, ऑफर मंजूर है? विभोर, मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा है ये सोचकर कि तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी दोनों की ही ऐसी थिंकिंग है। तुम सोच भी कैसे सकते हो कि मैं ऐसी बात के लिए हाँ कहूँगी? सना, तुम अभी तक यहाँ खड़ी हो? अरे वो ग्राहक इंतजार कर रहे हैं, उपले भरवाओ जल्दी से इसमें। ये लो। What? मम्मी देख रहे हो आप, इस गवार के लिए इसने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। तो ये है तुम्हारा गवार पति? हाँ, बहुत हैंडसम लग रहा है। सीरियसली तुम्हारा पति तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। इसके लिए तुमने मेरे बेटे को रिजेक्ट किया था? इसके लिए?
बेटा अगर ऐसे से भी शादी करनी थी तो कम से कम पैसा ना सही शक्ल तो देख लेती, जो तुम्हारे साथ चलते हुए खड़े होते हुए अच्छा लगे। ये क्या गवार ढूंढ लिया है, जो गोबर उठाता है, उपले उठाता है। छी। वैसे सना, तुमने अगर इतने ही गंदे इंसान से शादी करनी थी तो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती। हाँ माना, थोड़ा सा ईगो है मुझ में, लेकिन कम से कम तुम्हारा एक स्टेटस तो मेंटेन रहता ना। लोगों के आगे मेरे साथ चलती, गाड़ी से निकलती तो तुम्हें भी अच्छा लगता। अब तुम इस गवार से पति के साथ निकलती होंगी, लोग कितना गलत सोचते होंगे तुम्हारे बारे में, हंसते होंगे तुम पर। और मेरी तरह तुम्हारा कोई पुराना स्कूल फ्रेंड मिल जाता होगा तो वो तो बेचारा तुम्हारा मजाक ही उड़ाता होगा कि कैसी लड़की है, कैसी चॉइस है इसकी। तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती अपने इस पति को ऐसे देखकर? मैं तो उसको अभी 2 मिनट में नहीं झेल पा रहा और तुम तो उसके साथ उठती बैठती हो। तुम इसको कैसे झेलती हो? कम ऑन यार सना, आई वॉज मच बेटर ऑप्शन। क्यों नहीं चूज किया तुमने मुझे? वैसे सना, कौन है ये लोग जो इतनी बदतमीजी कर रहे हैं? सनी ये मेरा दोस्त है पुराना, स्कूल में मेरे साथ पढ़ा करता था, और ये उसकी मम्मी। क्या तुम्हारे स्कूल के दोस्त है? अरे तुम्हारे स्कूल के दोस्त आए, उनकी मम्मी आई है और तुमने उनको ऐसे खड़ा करके रखा है। अरे चाय पानी नाश्ता कुछ तो कराओ। रुको, मैं इंतजाम करता हूँ। नहीं नहीं सनी, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इन लोगों को इस लायक ही नहीं समझती कि इन्हें अपने घर में बिठाकर इनकी मेहमान नवाजी करूं। घर पर आने वाला मेहमान भगवान का रूप होता है, आपने तो सुना ही होगा ना। लेकिन आप लोगों की सोच और बातों से ऐसा नहीं लगता कि आप भगवान का रूप हैं और आपकी मेहमान नवाजी की जाए। क्या कह रहे थे मुझसे विभोर तुम? कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या ही कर लिया? अगर मैंने इस इंसान से शादी की तो क्या देखा मैंने इसके अंदर? ना शक्ल, ना पैसा और ना ही स्टेटस। मेरे इस काम की भी बेइज्जती कर रहे थे आप। विभोर मुझे एक बात बताना, महीने का कितना कमाते हो तुम? 1.5 लाख पर मंथ। 1.5 लाख रुपीस। और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत सारे पैसे कमाते हो। मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ, तुमसे जैसा मैंने कहा था ना स्कूल के दिनों में कि मैं अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, एक बहुत ही बड़ा बिजनेस खोलना चाहती हूँ, मैं आज वही कर रही हूँ। तुमसे पहले भी कहा था, मैं जिंदगी में जहाँ हूँ, जिसके साथ हूँ और जो कर रही हूँ बिल्कुल ठीक कर रही हूँ और अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड हूँ। मुझे अपने किसी भी फैसले पर कोई पछतावा नहीं है। तुम्हें मालूम है, ये जो डेयरी का हमारा काम है ना, इसमें ये जो उपले रखे हैं यहाँ पर, ये गाय के गोबर से बनते हैं, ये बेचे जाते हैं और फिर उसी गोबर से अगरबत्तियाँ भी बनती हैं, वो भी बेची जाती हैं। और दोनों जो चीज़ें मार्केट में बिकती हैं तो उससे हमें पैसा मिलता है, हमारी कमाई होती है। गाय दूध देती है और वो दूध भी बेचा जाता है, उस दूध से डेयरी प्रोडक्ट्स बनते हैं और वो भी मार्केट में बेचे जाते हैं। आप लोगों को तो पता ही होगा, डेयरी प्रोडक्ट्स से यूज करते ही होंगे आप लोग, उसका भी रेवेन्यू हमारे पास ही आता है। ये जो 1.5 लाख तुम मुझे बता रहे हो ना, इतना पैसा हम एक हफ्ते में कमा लेते हैं। और इस चीज के लिए मैं इतना बता दूं कि अपने पैसों का शो ऑफ तो मेरे सामने बिल्कुल भी मत करना। और तुम ये भी कह रहे थे कि मैंने तुम्हें क्यों नहीं चुना और इनको क्यों चुना, तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी जो यहाँ पर बातें थी ना, उसी से साबित हो जाता है कि तुम्हारी सोच किस तरह की है, तुम्हारा परिवार किस तरह का है। और मुझे इस तरह के एनवायरनमेंट में रहने का कोई शौक नहीं है। मैं अपने पति के साथ खुश हूँ क्योंकि उनके अंदर जो इनर पर्सनालिटी है ना, वो तुमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। उन्हें लोगों की इज्जत करना आता है, किससे किस तरह से बात की जाती है ये पता है, और दूसरों की बेइज्जती नहीं करते, ना ही दूसरों को नीचा दिखाते हैं। और तुम्हारी तरह हर जगह जाकर किसी और की बीवी को पैसों का ढोंग दिखा करके अपनी बीवी बनाने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर इतनी मर्यादा तो है। और मेरा जो परिवार है ना, वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उनके अंदर भी संस्कार है, उन्हें भी पता है कि दूसरों के साथ किस तरह से पेश आया जाता है, किससे कैसे बात की जाती है। खैर, आप लोग इन बातों को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो अभी अपना रूप दिखाया ना, उससे मैं साफ समझ पा रही हूँ कि विभोर, तुमने स्कूल में जो हरकत की थी वो क्यों की थी। तुम जैसे पहले थे आज भी बिल्कुल वैसे ही हो, घमंडी और अकड़ू। और तुम जैसे इंसान को अपने जीवन साथी बनाने का मेरा कोई शौक नहीं है। मैं जिस इंसान के साथ हूँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और ये सब कुछ सारा का सारा काम मैं ही संभालती हूँ। तो एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में मैं जो कर रही हूँ ना, वही कर रही हूँ जो मैं हमेशा से करना चाहती हूँ। खैर, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग हमें बता दीजिए कि आपको कितने दूध की ज़रूरत है, हम आपके घर पर भिजवा देंगे। क्या सना, ये लोग दूध लेने आए थे तो इनको दे दो ना कितना दूध चाहिए। और हाँ, इनसे ना पैसे मत लेना। अभी तुमने बताया ना कि तुम्हारे पुरानी जान पहचान के हैं, तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ा करते थे, तुम्हारे दोस्त हैं, तो इनसे ना दूध के पैसे मत लेना। दे दो उनको जितना दूध चाहिए। नहीं चाहिए कुछ। चलो मम्मी। चल बेटा। अच्छा
छोड़ो, तुम अपना मूड मत खराब करो। चलो पोपले भरवा दो। बाहर ग्राहक ना बहुत देर से इंतजार कर रहा है। अच्छा हाँ चलो मैं देख के आता हूँ।